हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निधि। दिस इज़ निधि पांडे हियर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज की क्लास में देखो, मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में आपके साथ मैंने 4 क्वेश्चन पेपर शेयर करे थे, उसके आंसर्स मैं लेकर आई हूँ, जिसका मुझे लगा कि हाँ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका रिलेवेंट है आंसर शेयर करना, जिससे मैं भी जिसको कैलकुलेट करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैंने वो क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग, जितने भी मैंने नंबर वाइज क्वेश्चन पेपर शेयर करे थे, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आंसर शीट शेयर करी है, जिसका मुझे लगा कि एक्चुअल में इसकी नीड है आंसर शेयर करने की। उसका मैंने लाइन वाइज शेयर करा है। पेपर नंबर 1 देखिए, सबसे पहले जो मैंने पेपर नंबर शेयर करा था वो पेपर नंबर 1, उसका आंसर मैंने यहाँ पे शेयर किया है। देन पेपर नंबर 2 का आंसर इसके बाद में शेयर करूँगी इसी वीडियो में, और पेपर नंबर 3 का, देन पेपर नंबर 4 का। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत सिंपल हैं और थ्योरी वाले मैंने नहीं शेयर करे हैं, और जो बहुत सिंपल हैं जैसे कि डिविडेंड डिसीजन वाला जो चैप्टर है उसके आंसर्स मैंने नहीं शेयर करे, बिकॉज ऑफ दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसका शेयर करने चाहिए मुझे आंसर, तो मैंने नहीं किए। ठीक है, और अगर आपको और किसी क्वेश्चन में इसके अलावा भी डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, मैं कल तक उसका आंसर भी शेयर कर दूँगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले पेपर नंबर 1 के आंसर्स हैं। आप सबसे पहले क्वेश्चन शीट देखना, जो मैंने वीडियो वाली बनाई है उसके अंदर मैंने जो क्वेश्चन शीट है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप उसे खुद से ट्राई करना। हाँ, फिर आपको लगे कि वाला क्वेश्चन बहुत डाउटफुल है या नहीं हो पा रहा है, तो आप ये देन वाला वीडियो एंड करके, उस वीडियो को पॉज करके देन ये वाला वीडियो स्टार्ट करना। जो उनसे क्वेश्चन में डाउट हो उस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली खोलना, उसके बाद उसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं देखूँ आंसर नंबर 1 का बी पार्ट, ए पार्ट थ्योरी वाला था तो मैंने नहीं करवाया, बी पार्ट सी पार्ट। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने को बोला था क्वेश्चन में, आप देख सकते हो उसके अंदर आप लोगों को डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज गिवन था, फाइनेंशियल लेवरेज गिवन था, ये सारी चीज़ें आपको गिवन थी, तो उस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपको बेसिकली ये बनाना था और ये आपका सारा का सारा वर्किंग नोट में आ जाएगा। ठीक है, आप मेंशन कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आपसे 1, हाँ मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि आंसर नंबर 1 का ये और पार्ट है। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को मैंने एक मतलब अच्छे से प्रेजेंट कर रखा है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए पेपर नंबर 1 का ये सेकंड का ए पार्ट है। ये थोड़ा रफली मैंने काम किया था बिकॉज ऑफ मी की, मतलब मैंने अपने लिए ये नोट्स बनाए थे, तो बट मैंने सोचा कि हाँ आप लोगों को नीड है इसकी, तो मैंने ये शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। तो अगर आपको कोई सा भी डाउट हो या कोई वर्ड समझ में ना आ रहा हो, कहीं पे भी आपको डाउट हो कि अच्छा ये कैसे आया, इसका आंसर ये कैसे आया, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आज ही आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगी जब भी आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछेंगे। तो ये देखिए आंसर नंबर 2 है पेपर नंबर 1 का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एनपीवी इसके अंदर आपको निकालना होता है। इसके अंदर आपसे मैंने आपको बताया था 2 मशीन्स गिवन होती हैं, तो उसके अंदर मतलब एक आपकी पुरानी मशीन होती है और एक आपकी नई मशीन आपको परचेज़ करनी होती है। तो आपसे पूछता है कि आपको मशीन परचेज़ करनी चाहिए या नहीं। तो आपको पता है जब एनपीवी पॉजिटिव आती है तो हमारा वो जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्टेबल होता है। तो अगर आपकी एनपीवी जो है वो किसी भी क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव में आती है तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आप मशीन को रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करो, आप उसको को ट्राई करो, अगर आपसे नहीं होता है तो आप आंसर शीट देख के यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आंसर नंबर 2 का और पार्ट है ये। ठीक है, इसके अंदर आपको एनपीवी कैलकुलेट करना था और आईआरआर कैलकुलेट करना था। देखिए ये थोड़ा सा ऐसे रफली है बिकॉज ऑफ मैंने आपको बताइए मैंने अपने लिए बनाया था, बट मुझे ऐसा लगा कि हाँ आप लोगों के साथ भी मुझे इसे शेयर कर देना चाहिए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आंसर नंबर 3 का बी पार्ट है। हाँ, एक WACC वाला क्वेश्चन तो ज़रूर करके जाना, बिकॉज ऑफ ये क्वेश्चन हर एक मतलब क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है, जो कॉमन देखा है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तो ये रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी वाला, ये मैंने हर क्वेश्चन में कॉमन देखा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला क्वेश्चन मैंने हर क्वेश्चन पेपर में देखा है, कॉमन है। ठीक है, एक उसकी थ्योरी है चैप्टर नंबर 1 की, जो थ्योरी है दिस इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वो दोनों मैंने देखा है ज़्यादातर। और डिविडेंड डिसीजन चैप्टर नंबर 1 में ही है, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तीनों की डेफिनेशन अच्छे से करके जाना। रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी अच्छे से करके जाना। एनपीवी आईआरआर मतलब इसकी जो 5 टेक्निक्स में से मैंने बहुत देखा है, इसके आंसर्स आए हुए हैं, तो वो करके जाना। WACC कैसे कैलकुलेट करते हैं वो करके जाना। नेक्स्ट देखिए इसी का ही ये आपका आंसर नंबर 3 है ना, 3 का बी पार्ट है। ये भी आपको उस 3 में से कोई सा आंसर है वो आप देख लेना, बिकॉज ऑफ इसके अंदर ही, हाँ ये 3 का ही आपका और पार्ट है शायद, एक बार आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, ये कुछ नया था। वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं, आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए आपको शेयर्स चाहिए होता है, इक्विटी शेयर्स आपके जितने भी होंगे प्लस आपके डिवेंचर्स। आपको ये मैंने आपको बताया था कि हम वैल्यू ऑफ द फर्म आपकी डिसाइडेड होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी एक ही अजम्पशन देता है कि आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म शेयर्स प्लस जो भी इक्विटी शेयर्स प्लस आपकी डिवेंचर्स यानी डेट पे
मतलब कैलकुलेट होगी। और यहाँ पे कोई भी सोर्स हम नहीं मानते, सिर्फ हम ये मानते हैं कि आपकी कंपनी जो है वो इक्विटी से चल रही है और डिवेंचर से यानी डेट से चल रही है। 2 ही सोर्सेज हम मान के चलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू। तो वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए आपको एक सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है आप लोगों को इक्विटी और प्लस डेट चाहिए होता है। तो उससे आप लोगों की क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ द फर्म। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, अगर आंसर नंबर 4 ना जो था इसका, वो पूरा का पूरा डिविडेंड डिसीजन वाला था। उसके अंदर बहुत इजी कैलकुलेशंस होती है। मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे क्वेश्चन उसके पहले भी करा चुकी हूँ और बहुत ईजी था, तो आप उसे खुद से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आंसर नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर करके जाइएगा। इसका क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि इसका आंसर भी देखो आप कितना बड़ा है। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ज़रूर करना है। आपका आंसर यहाँ तक आया है, मैंने प्रॉपर यहाँ पे क्या चीज़ कैसे आई, मैंने हर चीज़ की छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इसका और पार्ट है कि हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी। मैंने आपको बहुत वीडियोस में बताया है कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला जो न्यूमेरिकल है और एक आपका जो दूसरा न्यूमेरिकल है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट वाला, उन दोनों न्यूमेरिकल्स में हमेशा चॉइस आई है। तो आप दोनों में से कोई एक न्यूमेरिकल अच्छे से करके जाना, बट बाकी आपके लक पे भी डिपेंड करता है। पर मैंने जो कॉमन देखा है वो मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये देखिए, पूरा आपका आंसर है। तो ये आप लोग वीडियो को पॉज करके ये पेपर नंबर 1 का सारा सोल्यूशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, जो मुझे लगा कि हाँ ये रेलेवेंट है, जो कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पेपर नंबर 2 का अगर मैं देखूँ, अगर मैं पेपर नंबर 2 का सोल्यूशन देखूँ इसी के साथ, ठीक है। मैंने लाइन वाइज सोल्यूशन डाल रखे, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको कौन सा सोल्यूशन कब करना है, ठीक है। मैंने पेपर नंबर 1 जो सबसे पहले पेपर शेयर किया था, दैट वाज पेपर नंबर 1, तो उसका सोल्यूशन वो था। पेपर नंबर 2 जो मैंने आपको सेकंड टाइम में सोल्यूशन, मतलब चारों क्वेश्चन पेपर मैंने एक साथ शेयर किए थे लाइन वाइज। तो पेपर जो सेकेंड बार में किया था, दिस इज पेपर नंबर 2। तो ये देखिए इसके सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है। आंसर नंबर 1, वेट, ऐसे ना रेड पे रेड पता नहीं लगता, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, और वो ए और सी जो था वो थ्योरी था। तो थ्योरी तो आप खुद से मैंने आपको समझा भी दिया है। इसके और पार्ट में आपका फर्स्ट सेकंड ये आपको दे रखा है, ठीक है। आप ये देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी जो है वो मैंने आपको बताया कॉमन है। देखिए पेपर एक जैसा ही है सारा, कोई भी इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, यही आपको दे रखा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपको देख रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है ये वाला, तो इसकी तरह, ठीक है। तो आपको कुछ भी ना समझ में, देखिए कुछ मैंने थोड़ा सा इस तरीके से लिखा है जिस तरीके से हम डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कॉमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे सेम वही है, एनपीवी निकालना है, पीआई निकालना है, ये आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा था। तो ये टेक्निक्स आपकी आई हैं। तो देखिए आप जो चीज़ें कॉमन देख रहे हो तो वो करके ही जाओ। यहाँ पे देखिए आपसे वैल्यू ऑफ द फर्म पूछा गया है 2 कंपनीज के बीच में, ठीक है। मैं आपसे यही कहूँगी कि मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगी, तो आप उसे खुद से, क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं है कि आपको मैं एक एक चीज़ समझाऊँ, बट मैं आपके साथ आंसर शेयर कर रही हूँ। आप पहले उसे खुद से कैलकुलेट करो, देन आप लोग मेरे आंसर्स को चेक करोगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज आप लोग सिर्फ करते रह जाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, देन आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट आंसर नंबर ये देखिए 3 तक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी हाँ, जो मुझे ऐसा लगा कि आप खुद से कर लोगे तो वो मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किया, वो मैंने खुद से भी हैंड से नहीं किया। मैं यही सजेस्ट करूँगी, इतना टाइम भी नहीं है कि आप इसको हाथों से करो आप, ठीक है। तो वो सिर्फ आप दिमाग में, अच्छा ये ऐसे होगा एक जैसे क्वेश्चन है, उनको आप इससे स्किप कर सकते हो, ठीक है। आंसर नंबर 5 का ये पूरा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसका और पार्ट है, देखिए वही सेम चीज़ें हैं। ये आपका रिसीवेबल्स का आंसर है, ये आप लोगों का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का आंसर है, दोनों में चॉइस है, ठीक है। ये आप वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को इससे बहुत सही है। मतलब पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4 ईजी है, थोड़ा सा हार्ड है। तो पेपर नंबर 1 और 3 थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउटफुल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो में पेपर नंबर 2 के सोल्यूशन अच्छे से क्लियर होंगे। किसी में भी डाउट हो, वीडियो को पॉज करिए, उसको अच्छे से सॉल्व करिए। नहीं समझ में आया, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे आया, ये कहाँ से लाया, तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी कल तक में, जब तक आप पेपर हॉल में नहीं बैठते उससे पहले तक, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं पेपर नंबर 3 देखूँ, तो पेपर नंबर 3 आप इसे खुद से सॉल्व करोगे। पेपर नंबर 3 जो है वो थोड़ा इजी भी आप कह सकते हो, और थोड़ा सा ऐसा कह सकते हो कि हाँ ऐसा क्वेश्चन में आता है। तो मैंने 2 ही सोल्यूशन उसके आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो है उसके अंदर थ्योरी ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो जो क्वेश्चन है वो आप लोग फर्स्ट और सेकेंड पेपर में कर चुके हो, तो वो मैं आपको के साथ ज़्यादा शेयर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एक जैसे क्वेश्चन है तो पेपर नंबर 3 आपके लिए है कि आप लोग उसे खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। बट उसके 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, कुछ नया था, क्योंकि उसके अंदर देखिए
अभी तक आप लोगों ने सिर्फ मार्केट वैल्यू पे क्वेश्चन निकाले हैं, सॉरी बुक वैल्यू पे क्वेश्चन निकाले, बट इसके अंदर आपसे पूछा गया था बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों पे पूछा गया था। कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, दोनों अलग अलग दे रखे होते हैं, बस आपको कैलकुलेट करना होता है। मार्केट वैल्यू में कुछ चीज़ें डिफरेंस होती हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करना होता है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये वाला भी बिल्कुल सेम है, IRR, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी थी, तो मैंने आपके साथ इसे शेयर कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को पॉज करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब मैं सोल्यूशन नंबर 4, पेपर नंबर 4 के सोल्यूशन की बात करूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए इसके अंदर तो मैंने पूरे सारे के सारे आंसर्स मैंने खुद से करवा रखे हैं। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक दो ऐसे होंगे जो बहुत ईजी होंगे तो मैंने इसे छुड़वाया होगा, बाकी मैंने सारे के सारे क्वेश्चन इसमें खुद से करवाए हैं। देखिए अगर यहाँ पे आप देखोगे, वेट फॉर अ वाइल, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका है, ये आप लोगों का आंसर नंबर 1 है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंसिंग, ये तो कॉमन है, बहुत सारे उसमें आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन। उसके बाद आप लोग देखिए आगे आपका प्रेजेंट वैल्यू एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला क्वेश्चन ये आपके साथ है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था NPV, IR और PI को, ये आपका हर क्वेश्चन में कॉमन है। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये जो मैंने अभी आपको मशीनरी वाला क्वेश्चन बताया, ये भी हर एक वीडियो में हर एक मतलब PYQ में कॉमन है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना मेरी रात को 11 बजे के आसपास, तब भी आप इसको बैठ के कर लो। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप इसको पेपर में करके आ सकते हो। ये देखिए आपके साथ वही चीज़ें हैं, PPV NPV को जो है कैलकुलेट करवा रहा है, तो ये तो बहुत ही ईजी पेपर क्वेश्चंस हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, WSEC करके जाना ज़रूर आएगा। तो कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो आने ही आने हैं, तो आप उसको तो ज़रूर कर लीजिए, कम से कम आप इतने मार्क्स तो पक्के करके जाइए, ठीक है। पूरा का पूरा सोल्यूशन है इसका। तो सबसे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपको इसको करना है, ठीक है, खुद से। उसके बाद ये रहा इसका पूरा आंसर, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको सॉल्यूशन इसका कंप्लीट करिए। देन आपके पास ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आपका कंट्रीब्यूट जैसे हमने निकालता सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे, दिस इज EBIT में इंटरेस्ट लेस करोगे, दिस इज EBT, और EBT में से अगर आप टैक्स लेस करोगे, दिस इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसके बाद फिर आप लोगों के पास सारी की सारी कैलकुलेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, इसका और पार्ट आपको गिवन है, उसमें आप लोगों को WSEC निकालना है, जो मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन में इसमें कॉमन है WSEC निकालना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे इसमें अंदर आपसे जोमेटो स्विगी के बारे में कह रहा है। कुछ फॉर्म्स ऐसी होती है जिसके अंदर सिर्फ आप लोगों को पूरा का पूरा डेट दे रखा होता है, पूरा का पूरा इक्विटी दे रखा है। जो आपकी जिस फर्म में आपकी सिर्फ और सिर्फ डेट यूज़ होता है, उस फर्म को हम लिवर्ड फर्म बोलते हैं, लिवर्ड टाइप ऑफ कैपिटल बोलते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डेट यूज़ होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका सिर्फ आपका कैपिटल यूज़ होता है, यानी इक्विटी शेयर्स यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं अनलिवर्ड कैपिटल। और लिवर्ड कैपिटल होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट देना होता है, जिसके अंदर आपके पास इंटरेस्ट देना होता है, फर्म को पे करना होता है, उसको हम लिवर्ड कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ फर्म्स ऐसी होंगे, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए मैंने आपको बताया था इक्विटी और डेट को ऐड कर दोगे, तो ये पूरा आपका आंसर सोल्यूशन है, आप इसको यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वेट, उसके बाद इसका एक तीसरा पार्ट भी दे रखा था, वो भी आप देखोगे कि अगर स्विगी का हम वेट, ये देखिए स्विगी में यहाँ पे आपके पास डेट नहीं है, बट कंपनी ने क्या करा तीसरे पार्ट में कि डेट भी रेस कर दो 3 लाख से, तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, तो आपको डेट भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट इसका लास्ट आंसर आपके पास मैं शेयर करती हूँ, दिस वन आपके साथ आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है इसका, तो इसके जैसे तो हम पता नहीं कितने क्वेश्चन अपने वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर में कर चुके हैं। 7 से 8 क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ भी करवाए थे, और यहाँ भी मैं आपको 4 क्वेश्चन तो मैं आपके सबके सोल्यूशन मैंने आपको दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको भी सॉल्यूट करिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 4 के चारों क्वेश्चन पेपर्स के आंसर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। कल जब तक आप पेपर हॉल में नहीं बैठोगे, उससे पहले तक मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करूंगी। कोई वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा, कोई कैलकुलेशन ये कहाँ से आया, कैसे आया, कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और आप 2x पे मेरी वीडियो देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके कोई सा भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वहाँ से मुझसे पूछ भी सकते हो, खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कोई थ्योरी का क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछे, मैं उसका सोल्यूशन एक शॉर्ट के अंदर किसी भी तरीके से मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन शेयर करूंगी ज़रूर। आई होप आपको समझ में आया होगा।
इस वीडियो को शेयर कर दो, जितना आप शेयर कर सकते हो उन बच्चों के साथ जिनका 16 दिसंबर को एग्जाम है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो एंड डू स्टडी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।